ਰਿਤੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਏ हो? तो ये काले कानून जो है ये अंग्रेजों वाले काले कानून है जो पूरे देश की जनता के खिलाफ है। ये हमें बांटा जा रहा है कि ये सिखों का है, किसानों का है, सीए एनआरसी मुसलमानों का था। हम लोग शाहीन बाग आंदोलनकारी हैं। हम लोग जब शाहीन बाग में थे तो हमारे सिख भाई कैसे हमारे साथ कड़कड़ाती ठंड में हमारा साथ उन्होंने दिया, हम भूल नहीं सकते कभी। इसीलिए ये जो देश की जनता, ये जो सरकार आज बैठी हुई है सत्ता में, ये गद्दारों की सरकार है। देश के गद्दार हैं लेकिन ये लोग आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप उग्रवादी हो, अतवादी हो, नक्सली हो। आप जिन्होंने फांसी का फंदा अपने गले में लटकाया, आज वो उनके जो बच्चे हैं वो आज सड़कों पर घूम रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, पानी की बौछारें खा रहे हैं। अपने पैरों पर कितने बुजुर्ग दादाओं को हमने देखा, उनके पैर किसी का लगाओ चोट लगी हुई है आंसू गैस के गोले से, किसी की आंख फूटी हुई है। तो आज वो लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे आज वो सड़कों पर पिट रहे हैं, और जो गद्दारी करी थी जिन्होंने देश की वो सत्ता पर बैठे हुए हैं। तो इनके दिल में खोट है ना, ये इस सत्ता पर बैठने के काबिल नहीं है। इन्होंने ये भी बोला है कि शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे उनका क्या असर हुआ, वो भी पहले बोल रहे थे मोर्चा फतेह कर लेंगे, ये कर लेंगे। यही असर कहते किसानों का होगा। ठीक है, आज ये बोल रहे हैं हम हार रहे हैं ना, हम हारते हारते जीतेंगे, लेकिन ये लोग जीतते जीतते भी हारेंगे। यहाँ पे आने के लिए आपको कितना दिहाड़ी मिला है? क्योंकि लगातार एक क्या नाम है उसका, कंगना रनौत, वो बोल रही है कि 100 रुपया दिहाड़ी लेकर औरतें यहाँ पे आ रखी हैं। आपको कितना मिला? यहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग ही रहेंगे, यानी कि रितु जैसे लोग ही रहेंगे, क्योंकि लगातार जो भाजपा या आरएसएस एक लगातार बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, क्या बागी लोगों को मार दिया जाएगा फिर? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सिर्फ भाजपा का ही एक झूठ फैलाने का इनका षड्यंत्र है। आप हिंदू धर्म से हो, आपको ये बोलते हुए कहीं प्रॉब्लम ना कोई आ जाए ये भाजपा की तरफ से? कोई बात नहीं, हम सच बोलते हैं। आप आ जाइए, आपको 2000 रुपए को हम देते हैं, आप आके बैठिए। बिल्कुल मोदी साहब, खट्टर साहब, जल्दी देखो इन्हां तस्वीरां नूं। एक सिख खड़ा है, एक हिंदू खड़ा है, एक मुसलमान खड़ा है। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਾ ਦੇਣ। उस वक्त हमारे किसान भाई हमारे साथ खड़े हुए थे और आज हम उनके साथ खड़े हुए हैं। वो ये ना समझे क्या कि हाँ शाहीन बाग की बहनें आप लोगों को भूल गई हैं, हम लोग कभी आपको नहीं भूलेंगे। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम रितु कौशिक है। ਰਿਤੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ? ये हमारा ही काम है, जो किसान कर रहे हैं ना, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा काम कर रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा ही काम है। ये तो हम लोग इनका सब यहाँ जो ये मांगे उठाई गई है, ये किसानों का आंदोलन, सिखों का आंदोलन, ऐसा बात कोई भी नहीं है। ये पूरे देश का आंदोलन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छात्र, नौजवान, महिलाएं, किसान, ये सबका आंदोलन है। तो हम इन जायज़ मांगों को लेकर जो सरकार 3 काले कानून लेकर आई है, जिसमें कि अब आप ये बताइए कि जो मंडियां हैं सरकारी, उनको ख़त्म कर दिया गया है, और प्राइवेट जो लोग हैं, जो जमाखोर हैं, काला बाजारी हैं, उनको सरकार ने पूरी खुली छूट दे दी है। तो जो क्या कहते हैं कौड़ी के भाव वो किसानों से अनाज खरीदेंगे, लेकिन जब बेचेंगे तो जब खरीदने वाले तो आप भी हो ना भैया, मैं भी हूँ,
ये भी है, कोई किसान तो खरीदेगा नहीं ना, तो किस सभी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा इसका। तो ये काले कानून जो है, ये अंग्रेजों वाले काले कानून है जो पूरे देश की जनता के खिलाफ है। ये हमें बांटा जा रहा है कि ये सिखों का है, किसानों का है, सीए एनआरसी मुसलमानों का था, सीए एनआर, हम लोग शाहीन बाग आंदोलनकारी हैं। हम लोग जब शाहीन बाग में थे तो हमारे सिख भाई कैसे हमारे साथ कड़कड़ाती ठंड में हमारा साथ उन्होंने दिया, हम भूल नहीं सकते कभी। इसीलिए ये जो देश की जनता, ये जो सरकार आज बैठी हुई है सत्ता में, ये गद्दारों की सरकार है। इन्होंने अंग्रेजों के साथ जब साथ दिया था, जब अंग्रेजों के साथ खिलाफ पूरा देश लड़ रहा था, तब ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और आज जब पूरे देश की जनता सड़कों पर है, तो आज ये पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं। ये देश के गद्दार हैं, जनता के गद्दार हैं, इनको कुर्सी से उठा के फेंकने की जरूरत है आज। ये देश के गद्दार हैं, लेकिन ये लोग आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप उग्रवादी हो, अतवादी हो, नक्सली हो आप। क्योंकि इनके दिल में खोट है, इसीलिए खोट है इनके दिल में, क्योंकि ये जानते हैं कि हम इस सत्ता पर बैठने के काबिल नहीं है। आज जो ये किसान यहाँ पर बैठे हुए, ये भगत सिंह का खून है इनके अंदर, और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने जान दी, जिन्होंने फांसी का फंदा अपने गले में लटकाया, आज वो उनके जो बच्चे हैं वो आज सड़कों पर घूम रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, पानी की बौछारें खा रहे हैं। अपने पैरों पर कितने बुजुर्ग दादाओं को हमने देखा, उनके पैर किसी का लगाओ चोट लगी हुई है आंसू गैस के गोले से, किसी की आंख फूटी हुई है। तो आज वो लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, आज वो सड़कों पर पिट रहे हैं, और जो गद्दारी करी थी जिन्होंने देश की, वो सत्ता पर बैठे हुए हैं। तो इनके दिल में खोट है ना, ये इस सत्ता पर बैठने के काबिल नहीं है। इसीलिए आज हम सच्चाई का साथ देने वाले लोगों को, जो सच्चाई का साथ दे रहे हैं, जो सच के लिए लड़ रहे हैं, जायज हकों के लिए लड़ रहे हैं, आज ये हमें बदनाम कर रहे हैं। जी, लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे उनका क्या असर हुआ। वो भी पहले बोल रहे थे मोर्चा फतेह कर लेंगे, ये कर लेंगे, यही असर कहते किसानों का होगा। देखिए, ये लंबी लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। हम लोग ठीक है, आज ये बोल रहे हैं हम हार रहे हैं ना, हम हारते हारते जीतेंगे, लेकिन ये लोग जीतते जीतते भी हारेंगे। क्योंकि ये देश जो है, ये मोदी जैसे बहुत सारे शासक, तानाशाह, जार, चाहे हिटलर, चाहे अंग्रेज आए और चले गए, हम यही थे, इस देश की जनता, और यही रहेंगे। असली जीत, अंतिम जीत हमारी ही होगी। क्या यहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग ही रहेंगे, यानी कि रीतू जैसे लोग ही रहेंगे? क्योंकि लगातार जो भाजपा या आरएसएस एक लगातार बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, क्या बाकी लोगों को मार दिया जाएगा फिर? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सिर्फ भाजपा का ही एक झूठ फैलाने का इनका षड्यंत्र है। ये नैरेटिव्स फैला रहे हैं, इनका राजनीतिक एजेंडा है हिंदुत्व का। आप हिंदू धर्म से हो, आपको ये बोलते हुए कहीं प्रॉब्लम ना कोई आ जाए ये भाजपा की तरफ से? कोई बात नहीं, हम सच बोलते हैं। प्रॉब्लम आएगी, हम भगत सिंह ने कहा था कि मेरे रिश्तेदार 3 ही हैं। एक जो मेरे से पहले करतार सिंह साराभा, जो कुर्बानी देके गए इस देश के लिए, सच के लिए लड़के गए, और दूसरे वो है मेरा खून का रिश्ता उनके साथ है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे साथ, जो उनके साथ क्रांतिकारी जो थे। और उन्होंने कहा कि आगे आने वाली जो जनरेशन जो मेरे रास्ते पर चलेगी, उनके साथ मेरा खून का रिश्ता होगा। तो हम भगत सिंह के खून से हैं। हम जिन्होंने देश के कुर्बानी के लिए जो जेल गए, लेकिन माफ़ी मांग कर, अंग्रेजों से ये बोलकर कि मैं आपका बच्चा हूँ, मुझसे गलती हो गई, सावरकर जैसे लोग, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। हम उनको अपने देश का नागरिक नहीं समझते, क्योंकि हमारे देश की परंपरा रही है अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ना। तो हम इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। आज हमें गर्व है, तो हमें सरकार सजा दे। हम अपने आप को कुछ एक इंसान मानते हैं, और हिंदू धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म, चाहे सिख धर्म, ये व्यक्तिगत मामला है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। हर धर्म इंसानियत का ही तो पाठ पढ़ाता है। हर धर्म इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। ये आज हम लोग खाना खा रहे हैं, 3 दिन से हम लोग यहाँ आंदोलन में आ रहे हैं, चाहे बुराड़ी में हो चाहे यहाँ। हमसे तो कोई नहीं पूछा। जब हम रोटी हाथ में लेते हैं तो हमसे तो किसी ने नहीं पूछा कि आप कौन से धर्म के हो। तो ये है धर्म, ये इंसानियत का धर्म है जो यहाँ निभाया जा रहा है, और जो शाहीन बाग में निभाया जा रहा था, वो इस देश की परंपरा है। ये जो सरकार है, ये आज जो हमारे ऊपर लाठियां गोलियां चला रहे हैं, ये हिटलर की परंपरा अपना रहे हैं, ये अंग्रेजों की परंपरा अपना रहे हैं। देश की जनता जिसको धता बताएगी, जिसको परास्त करेगी, और इन लोगों का शासन खत्म होगा। बिल्कुल मोदी साहब, खट्टर साहब, जल्दी देखो इन्हां तस्वीरां नूं। एक सिख खड़ा है, एक हिंदू खड़ा है, एक मुसलमान खड़ा है। ये 3 किवें आपस दे विच खड़े ने।
ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਅਪਣਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ। लगातार ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। ਕੀ नाम है ਤੁਹਾਡਾ जी? क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना। जी आप भी शाहीन बाग में? जी, मैं शाहीन बाग से। तो अभी यहाँ पे आए हो, क्या देख रहे हो, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? सब अपने हक के लिए बैठे हैं, जैसे शाहीन बाग में अपने हक के लिए बैठे थे, यहाँ भी हमारे किसान भाई अपने हक के लिए बैठे हैं। तो हक के लिए तो आंदोलन कर रोड पर ही बैठ के किया जाता है, क्योंकि पूरा देश में जो हरियाणा, पंजाब के किसान, यूपी के किसान, चारों तरफ कोने कोने से जो किसान आ रहा है, तो कोई परेशानी तो है इस बिल में? जो आज रोड पे आ गया है किसान, तो उस जो हमारी सरकार ने जो 3 बिल लेकर आई है उसके रद्द करे इस बिल को। जी। तो दीदी ये बहन मेरी ये बोल रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ सिख लोगों की है, लेकिन मुस्लिम भाईचारा हमारी बहुत हेल्प कर रहा है। हमने दिल्ली में भी देखा, लंगर लग रहे हैं हमारे लिए, सिखों के लिए, किसानों के लिए। तो ये मसला ऐसे क्यों बार बार ये आ रहा है? सर, ये ना आंदोलन एक सिखों के लिए, ये सबका आंदोलन है। किसान हमारे देश का किसान सबसे 70% किसान है, सब किसान से फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जो किसान हमारा अन्नदाता है, सबको रोटी रोज देता है, तो वो तो सबके हक के लिए लड़ रहा है। उसके बच्चों को कौन देख रहा है कि उसके जो बाद में परेशानी बच्चों पर आएगी, उसका घर कैसे चलेगा? सरकार वो भूल गई है, क्योंकि वो आप जो MSP को हटा रहे हो, हमारी जो सरकार किसान जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि MSP को आप हमें लिख कर दे दें, ठीक है ना। और जो आप ये जो इसका है, जो स्टॉक में जो चीज़ें हैं लिमिटेड, आप उसको कर रहे हो, गोदाम को ख़त्म करा जा रहा है, लिमिटेड करा जा रहा है, जिससे उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उनको आप फ़ायदा करा दोगे, या गरीब को, किसान को, उनको सब आप रोड पे ला दोगे, तो उनके साथ आप क्या भलाई कर रहे हैं, ये बताइए। यहाँ पे आने के लिए आपको कितना दिहाड़ी मिला है? क्योंकि लगातार एक क्या नाम है उसका, कंगना रनौत, वो बोल रही है कि 100 रुपया दिहाड़ी लेकर औरतें यहाँ पे आ रखी हैं। आपको कितना मिला? देखिए, ऐसे तो हमारे शाहीन बाग के लिए भी 500 रुपये में बदनाम करा था कि बिकाऊ औरतें हैं, बैठिए 500 के लिए, बिरयानी के लिए। हम उनसे कहते हैं जो ये ऐसी मानसिकता रखते हैं, आपको यहाँ के जो लोग हैं, कोई 100 रुपये के लिए यहाँ नहीं आएगा। अपना काम छोड़ के, अपने बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर आप आ जाइए, आपको 2000 रुपये को हम देते हैं, आप आके बैठिए। हक के लिए लड़ाई है, ये पूरे देश का उसका आंदोलन है, ये खाली किसानों का नहीं है, ये सबका आंदोलन है। ये हिंदू, आप क्या कहोगे? सबका आंदोलन है। बस मैं तो यही कहूँगी, हम सब शाहीन बाग से हैं और हम अपने किसान भाई के साथ हैं। उस टाइम पे हमारे किसान भाई हमारे साथ खड़े थे। तो नाम क्या आपका? मेरा नाम सना सिद्दीकी। उस वक्त हमारे किसान भाई हमारे साथ खड़े हुए थे और आज हम उनके साथ खड़े हुए हैं। वो ये ना समझे क्या कि हाँ शाहीन बाग की बहनें आप लोगों को भूल गई हैं। हम लोग कभी आपको नहीं भूलेंगे और हमेशा आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये जो हमारा हिंदुस्तान है, ये गुलदस्ता है, गुलदस्ते की तरह है, जिसमें हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई और जितनी भी है सब भाई हैं। बस उसमें जो है, उस गुलदस्ते में जो है ना, कुछ कांटे बढ़ गए और जब तक उन कांटों को हम सब मिलकर नहीं हटाएंगे, तब तक वो कांटे हमको चुभते रहेंगे। इसीलिए हम सबको उन कांटों को हटाना पड़ेगा। इस ऐसे कैसे मानते हो कि जैसे ऐसे कानून आ रहे हैं तो हमें एक जागने का भी तो मौका मिल रहा है? हम दुफाड़ हो गए थे, धर्मों बांट चुके थे, तो अभी हमको अपना भाईचारा दिखाने का मौका मिला। देखिए सर, ये जो सरकार है ना, काले कानून जो ये एक पे एक लेकर आ रही है, तो मुद्दों से भी भटका रहे हैं। क्योंकि मुद्दे रोजगार नहीं है, तो युवा रोजगार मांगेगा, कहाँ से लाएंगे रोजगार? शिक्षा के लिए, शिक्षा की नीतियों को आप कैसे करे जा रहे हो, ख़त्म कर रहे हो बिल्कुल। और जो ये महिलाओं की जो सुरक्षा का काम है, वो भी आप देख लीजिए, हर रोज़ बलात्कार के किस आप सुनने में आ रहे हैं, औरतों के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दों को हटाकर आप दूसरे काले कानूनों में उलझा रहे हैं। तो ये उलझाने का जो ये कर रहे हैं ना, कि अब से पहले NRC CA में अब किसानों के मुद्दे को उठा दो और इसमें आप रोज़गार, कोई हुआ रोज़गार मांगेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें जो चली आ रही है ना, तो इस पर सबको, जनता को, लोगों को, सबको, हम सब बहन भाइयों को सोचने की ज़रूरत है इस पर। तो बिल्कुल एक हिंदू भैन ने ते मुस्लिम भैन ने बहुत वधिया विचार दिते ने। बाबू जी खड़े ने। बाबू जी, घर तो वेले हो क्योंकि लगातार पंजाबी समझते हो? थोड़ा। क्या आप घर से ऐसे ही फ्री है? क्योंकि लगातार जो भाजपा लीडर है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो वो लोग आते हैं जिनको कोई काम काज नहीं है। ये
टोटल फॉल्स प्रोपेगेंडा है बीजेपी का। जब वो हरियाणा के चारों तरफ बॉर्डर जो लगाए थे, वो बॉर्डर हरियाणा के किसानों की सपोर्ट से हमारे पंजाब के बहादुर किसानों ने उन बॉर्डर को तोड़ दिया। ये दो राष्ट्रों के बीच में होते हैं। एक आदमी को जो सड़क पर चलने का अधिकार है, हजारों को तो 1000 गुना अधिकार है। हम किसी का कुछ छीनने के लिए नहीं, अपने हकों को लेने के लिए आए हैं। सारे देश को, हमारी खेती को कॉरपोरेट की मुट्ठी में जो देना चाहते हैं, हम इसका कंप्लीटली विरोध करते हैं। जब तक मोदी सरकार ये 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, रद्द नहीं करती, बिजली कानून में संशोधन को वापस नहीं लेती, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम यहाँ तभी जाएंगे जब बीजेपी सरकार इसको रिपील कर देगी, रद्द कर देगी। किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए। किसानों की जो फसल है उसकी लागत से 50% ज़्यादा दाम इंश्योर किया जाना चाहिए, उस पर खरीद होनी चाहिए। मैं हरियाणा से हूँ और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपने कोई पर्चा तो नहीं डाल दिया? पता लगा जो आगू है, जो ऐसे आप अध्यक्ष हो और अध्यक्ष थे जो किसान जथेबंदियों के, उन पे पर्चे भी डाले हैं जिन्होंने खट्टर साहब ने। हाँ, हमारे संगठन के राष्ट्रीय कारणी के मेंबर और हरियाणा के सेक्रेटरी जयकड़ मांडोठी बहादुर को अरेस्ट किया गया 24 तारीख को। बहुत सारे किसानों के, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे मारे, खेतों पर छापे मारे। हरियाणा के सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार किया है। लेकिन फिर भी हरियाणा का किसान अपने पंजाब के साथियों के साथ मिलकर इस लड़ाई के मैदान में है। बीजेपी जीत होगी, निश्चित रूप से जीत होगी। ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे NRC आया, CAA आया, तो अभी उसमें जीत नहीं हुई हमारी, एक और काला कानून, अभी हम ये लड़ रहे होंगे और कोई आ जाए फिर उसके में भी लड़ें, वो बीच ही छूट जाए, ऐसा तो नहीं करेगा मोदी। NRC में भी, CAA NRC में भी मोदी को पछाड़ दिया है। कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, अगर फिर कोशिश करेगा, दुस्साहस करेगा, तो जैसे ये लड़ाई चल रही है और बड़ी लड़ाई होगी। एक शाहीन बाग जो था, आज ये और भी बड़ा शाहीन बाग। आज सारा इंडिया, सिर्फ यहाँ नहीं है, हमारे संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने 1 दिसंबर को और 3 दिसंबर तक लगातार थ्रू आउट इंडिया प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं। दूसरे जत्थेबंदियां भी आ रही हैं। आज 100 से ज़्यादा हमारे किसान यहाँ आए हैं। 200 के करीब किसान बहादुरगढ़ टिगरी बॉर्डर पर एक्टिव जुलूस करके पंजाब के किसानों को समर्थन दिया है। जहाँ भी आसपास के गांव, हमारे आसपास के गांवों के संगठन में हमारा बहुत भारी संगठन है। दूध सब्जी जो हमसे हो सकता है, लेकिन सबसे बढ़ के है हरियाणा सरकार, मोदी सरकार, खबरदार, हम हरियाणा साथ है। हरियाणा पंजाब एक ही था, आज भी एक ही है। और हरियाणा पंजाब जो भी हो जाएगा, कल यूपी के किसान आज गाजियाबाद बॉर्डर पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश के हमारे किसान इंदौर से, भोपाल से चल के मैदा पाट कर हमारे जो इसके साथ मिलकर यहाँ बड़ी जत्थेबंदी आई है, तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये निश्चित है। बिल्कुल जी, किसानों के हौसले बुलंद ने ते नाल ही ये कहा गया है कि खबरदार जेकर दो फाड़ करन दी नीति दे नाल बयानबाजियां कीतियां तां खबरदार हो जाण मोदी सरकार, खट्टर सरकार, क्योंकि ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਹਰਿਆਣਾ।